धारी लाल के नाम से आज दोस्तों हम लोग शांति मनाएंगे। शांति साथ साथ मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला, मेरा चंद्रपुर का रहने वाला, चंद्रपुर का रहने वाला शेख गिरधारी लाल मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर दो, यही हमारा काम है। दोस्तों आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे, संगी को समझोगे तो वादा करता हूँ खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। चंदनपुर का रहने वाला मेरा नाम शेख गिरधारी है। मेरा नाम गिरधा था, मैं शेख गिरधारी लाल कैसे बना। तो नौकर चाकर जलाता था, भरे रहते थे, लेकिन आज कोई नजर नहीं आ रहा है। देखता हूँ पर वो कहाँ है। से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद जैसी उनकी हुक्म होगा वैसे मैं करूंगा। हमने कहा शेख जी राम 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 राम। और बहुत कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ शेख जी, आप कैसे हैं? सब ठीक है। पहले बताओ तुम्हें आना चाहिए या हमें आना चाहिए यहाँ पर? शेख जी गलती हो गई, लेट हो गया, जानते हो प्रमोद। हाँ, मैं किसी भी गलती को माफ नहीं करता हूँ। बात नहीं बात में गोली मार देता हूँ, मैं प्रकाश से काट देता हूँ, तो मुझे जाना प्रमोद ऐसी गलती की बात मत करना। अब तुम हम भूल की गलती न करो। चलो हम तुम्हें कहानी बताते हैं। हाँ बताओ। तुम जानते हो मेरा नाम पहले का शेख गिरधारी था। कैसे बन गया? आप शेख गिरधारी लाल बने कैसे? हमारे शेख जी थे, मैं उनके यहाँ मुनीम था। मुनीम आपसे उनके पास बहुत दौलत, कई कंपनियां थी, सारी कंपनियों को देखभाल में करता था। उनके साथ घर वालों की देखभाल करता था। मुनीम करते करते काफी दिन हो गया, लेकिन मैं सोचा क्यों ना इस कंपनी का मालिक बनूं, इस दौलत को मैं क्यों ना मालिक बन जाऊं। मेरे दिल में हालत जाग गई। अच्छा ये आगे हमारे बबलू उस्ताद नाना सही वाले नौटंकी जगह के सम्राट नक्काला वाला 50 रुपया का पुरस्कार जो हमारे हारमोनियम बजा रहे हैं, जावेद भाई दिए 50 रुपया हमारे मोघीरा भैया के लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी हाथी का खा देती है, उन्हीं को खाना। तो बताइए शेख जी। मुनीम करते करते उब गया था, सोचा कब इस कंपनी का मालिक बनूं, कब दौलत का मालिक बनूं। लेकिन मैंने शेख जी से कहा हमारे प्रीति स्वर संगीत पार्टी के मालिक मैंने श्री हमारे पन्नालाल पाल, मैनेजर हमारे सम्मानित श्री हमारे धर्मेंद्र मास्टर मानिक श्री हमारे लालू हीरो शिमला वाले साथी, डायरेक्टर मानिक श्री हमारे ओम प्रकाश भैया, आपके पेपर कमरे द्वारा हमारे मोघीरा भैया के लिए 51 के स्पेशल पार्टी हाथी शुक्रिया। दिल में लालच जाग गई। एक दिन मैं शेर जी के पास गया, शेर जी से कहने लगा शेर जी मांग मेले लगा है प्रयागराज में, चलिए मैं आपको लिवा के चलता हूँ, पूरे परिवार को दर्शन करा के लाता हूँ। सोच आती है। शेर जी से कहा, हाँ शेर जी कहे मुनीम जी मेरे पास तो समय नहीं है, अगर हो सके
सेठाइन का और दोनों बच्चों को लिवा के जाओ। सेठ जी कहें तब दोनों बच्चों को लिवा के जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सेठाइन के पास गया, कहा सेठाइन जी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, चलिए मैं आपको दर्शन करा लाता हूँ, स्नान करा लाता हूँ। दोनों बच्चों को विवाह का सेठाई के साथ मिले करके न चल दिया माघ मेले लिए। माघ मेला सेठाई को काफी घुमाया आया और उसके बाद स्नान करने समय आया, गंगा के किनारे ले गया। सेठाई को बोला तुम यही खड़ी हो, मैं मल्लाह से बात करता हूँ। मल्लाह से बात किया, मल्लाह भाई साहब घर आओ। मल्लाह समझदार था, मेरे पास आया, बोला क्या बात है सेठ जी। मैंने कहा उसे ये जो तीन मूर्ति देख रहे हो, दो बच्चे और सेठा क्या, उनको नाव में बैठाओ और नाव ले जाओ, ले जाओ बीच धार में ले जाओ। जब नाव बीच धार में पहुंचे तभी तुम उस नाव को डुबो दो। मैं तुम्हें 5000 रुपया दे रहा हूँ। मल्ला समझदार था, समझ गया, ठीक है सेठ जी जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मूर्ति को बैठाया, सेठाई को, तीनों बच्चों को। जब चलते चलते नाव बीच धारा में पहुंची तो मल्ला कूद गया, नाव उसके बाद वहां से मैं भागा। एक कटारी हरदम लिए रहता हूँ, इसको साथ में लेकर आया सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जब पहुंचा क्या देखा, सेठ जी एक कमरे में पेपर पढ़ रहे थे। मैं पीछे से पहुंचा, इसी कटारी से उन्हें कचर कचर। उसी दिन से सेठाई बच्चे लापता हो गए। सेठ को काटा, गटर में डाल दिया। उसके बाद उसी दिन से इस कंपनी का मालिक मैं बन गया। किसी की हिम्मत है, किसी की जरूरत है मुझे बगावत करे, बगावत करने वालों को मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। कहने का मतलब ये मुनीरी करते करते आप सेठ गिरधारी लाल सेठ गिरधारी लाल हो गया। आज के बाद तुम मेरे मुनीर रहोगे। दोनों बात नहीं बचे थी। हाँ, जिस तरह से आपने सेठ गिरधारी लाल बन गए, मुनीरी करते करते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी दिमाग तो हमारे कि मैं भी अपने सेठ को मौत के घाट उतार दूं और हमारे सेठ बन जाऊं। जैसे मैंने किया है वैसे तू करने को सोच रहा है, तो समझ लो एक एक पाँव काटूंगा सारे, उसके बाद हाथ काटूंगा। जो कहूंगा वही तुझे करना है। अब कहाँ चलना है? मोहना के घर पर मोहना नहीं साले, मोहना गरीब है, मुझसे कर्ज ले गया। जब से कर्ज ले गया पैसे की बात छोड़ो, सकल दिखाने के लिए नहीं आया। देखिए ऊपर नाम आए तो सारे कामों है। एक काम करो आप चलें साथे में हम हो चलो, पैसा न दे समझा ये कटार की कचर कचर काट। चलो आज मोहन के पास चलना है, कैसे चलना है? मैं प्यार करता हूँ।
पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, वह भाभी का विचार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से, वह इस पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पदवंदन करता हूं। आपसे मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, गरीबी बड़ी लाचार होती है और गरीबी बड़ी मजबूर होती है। किसी गरीब के दिल से पूछो कि गरीबी क्या होती है। इस प्रकार से वो जब कैसे जीवन यापन करता है, कैसे बसर करता है, कैसे गुजारा करता है। मेरा नाम मोहन है बाबू, मेरा नाम मोहन है। मुझसे मेरी छोटी मेरी बहन है, बहन का नाम राधा है। माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बाबूजी जीवन यापन करने के लिए, हम भाई बहन की परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से कुछ कर्ज लाए थे और वो कर्ज मेरे बाबूजी नहीं दे सके। मैं रात दिन मेहनत तो मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके इसी तरीके से घर चला रहा हूं, लेकिन हर महीने ब्याज के तौर पर सेठ गिरधारी लाल के यहाँ पहुंचा आता हूं, लेकिन उनका कर्ज अभी तक अदा नहीं कर सका, उनका कर्ज चुका नहीं पाया। इसी बात का अफसोस है और इधर मेरी बहन राधा सयानी हो गई है। रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि हे मालिक, अपनी बहन का हाथ कब पीला करूं, अपने ससुराल जाए और मेरे सर से बोझ हल्का होता है। अरे उस माँ बाप के दिल से पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी जवान हो, जिसकी बहन जवानी हो, उस माँ बाप उस भाई को कैसे नींद आती है, रात दिन यही सोचता है कि हे मालिक, हे भगवान, इतना गरीब पैदा क्यों किया, बनाया क्यों? अगर गरीब बनाया, गरीब पैदा किया तो धन दौलत क्यों नहीं दिया? आखिर जिसके दरवाजे पे जाता हूँ, इससे लेकर लोग दहेज की मांग करते हैं। कभी कभी ठोकर भी खा के चला आता हूँ, आत्मान सह लेता हूँ, लेकिन सोचता हूँ मालिक, अगर जिनसे तू बहन बेटी दे, उसे दौलत जरूर है मालिक, उसे दौलत जरूर है बहन बेटी। अरे गरीबी क्या होती है? किसी में सत्कार है कि है देने वाले, अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बहन ने बताया नहीं और भूख लगी हुई है, काम की तलाश में निकला था लेकिन काम नहीं मिला। बहन इंतजार करती होगी, बहन के पास जाऊंगा, बहन जो भी रूखा सूखा बनाई होगी
किसी ने सच कहा है कि जब वक्त खराब होता है, वक्त बुरा आता है, तो लोग कीचड़ उठाते हैं, सारा भी पीछा छोड़ देती है। ऐसा लगता है कि वो भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन इंतजार करता हूं। करती थी। आपने क्या देखा हूँ? आपका मुखमंडल मुरझाया है और आंखों में आंसू। क्या बात हुई है? आंसू तो शायद उस मालिक ने जैसे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और क्या मिलेगा। खाली मुकद्दर में नहीं। देखो भैया, बहन इंतजार करती होगी। हाँ भैया, इसलिए कि भूख लगी है, तुझे खाना नहीं खाया, मेरे साथ आया काम करने के लिए। खाना तो मैं भी नहीं खाया भैया। आओ जो चलते हैं बहन के पास, कुछ जरूर बनाई होगी भैया। मगर चलते चलते भैया, जितना दूर जरा संगीत क्लास में आए हैं, सबको कहना है कि भाई आ जाए तो मुखातिब से कुछ मनोरंजन हो जाए भैया। ये कुछ कहते सुनते चलते हैं, रास्ते में कट जाएगा। बड़ी खुशी की बात ये है कि जो बच्चे ये नौटंकी का आगाज आज हुआ है, प्रारंभ हुआ है। संगीत पार्टी मालिक आप आजाद डांसर और मास्टर साहिल नक्कारा वादक, जो कि आप दमदम सर्जनी के रहने वाले हैं, और ये आजाद आपके क्षेत्र इसी गांव का बच्चा है, इसी पावन पवित्र धरती का है। अगर इसने कदम उठाया है तो आप सब उसका साथ दें, हौसला बुलंद करें और उसको उभारने की कोशिश करें। भाई हम सब भी साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को कामयाबी मिले और चारों तरफ नाम होगा। अगर उसका नाम होगा तो आपका नाम होगा, आपके घर का, आपका गांव का, आपके खुद का नाम होगा। जितने भी हमारे नौटंकी कलाकार आए हुए हैं, सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आइए दो शब्द कहना चाहता हूँ। ये नाम सबने बहुत सुना, हम आपको इस मौके पर सुना रहे हैं शोक गीत। और ऐसे महापुरुष की शोक गीत सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। मैं तो इतिहास को नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों से सुना। आप कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े मसीहा, जिन्होंने देश का संविधान बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपने अपनी नींदें हराम कर दी, किसके लिए? हम आपके लिए। अगर आज मंच में बोलने का अधिकार मिला है तो किसकी देन है? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। किसी समाज में उठने बैठने का हौसला अफजाई हुआ है, मौका मिला है अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय कराए, तो किसकी देन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर हम दलित समाज में बाबा साहब न पैदा हुआ होते, न आए होते, तो हमें ये अधिकार न मिल पाता। आगे गीत के माध्यम से बाबा साहब को हम याद करते हैं कि जब आखिरी वक्त उनका आया तो शरीर में बीमारी बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, कभी लो हो जाती थी, कभी बढ़ जाती, शुगर हो गया। और आप तो जानते हैं जब बाबा साहब का
स्वर्गवास हुआ। दिल्ली में तमाम नेताओं की समाधि बनाई गई, बड़े बड़े नेताओं की। इतिहास गवाह है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप इतने खुद सक्षम हैं। सबकी समाधि बनाई गई, सबको जलाने दिया गया, लेकिन बाबा साहब जिसके पास इतनी डिग्रियां थी, उन्हें दिल्ली में न दफनाने दिया गया, न उनकी समाधि बनवाने दिया गया। इतना अपना, आइए आपको शायद पसंद आए, अगर कोई भूल हो जाए तो हम बच्चे मत कहते हैं। आइए समंदर नहीं हुआ। नेता तो बहुत आए, लेकिन कोई अम्बेडकर नहीं हुआ। आदमी के जगह पर अगर आदमी बन पाए किशन पटेल, जिन्हें प्यार से भांजा जी कहते हैं, मैनेजर हमारे बड़े भैया मोतीलाल कपूरवा और उनके मशहूर खलनायक मैनुअल महोदय सम्मानी श्री हमारे बाबू बच्चा सिंह खानपुर नारायणगंज माथा का पता बोलते हैं आए हैं। किशन भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हम एक सभी को प्रणाम करते हैं।
से मालिक हमेशा खुशहाल रखे, भैया के भंडार हमेशा भरा रहे, आपके बाल बच्चे खुशहाल रहे। और आप आगे प्रीति स्वर संगीत पार्टी, प्रीति स्वर संगीत पार्टी मास्टर आप श्री पन्ना डांसर जी, मैं तो उनका हमनमा हूँ। और मैनेजर हमारे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र कमेडियन साहब, सहयोगी आप श्री ओम प्रकाश खल्लाए की, आपके कार्यक्रमों द्वारा ये बहुत सारा प्यार अपने भाई के लिए, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे और हमेशा आपको कामयाबी मिले, यही ऊपर वाले से दुआ है। आप लोग गौर करेंगे, शायद ये गीत आपको पसंद आए। पार्टी के मालिक हमारे काजी भाईजान, जो कि आप दमदम रानी के प्रताप काजी भाईजान की तरफ से आपके गीत पर खुश होकर के 51 रुपया का पुरस्कार भाईजान को बहुत बहुत सलाम। भाईजान को सलाम कबूल हो, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, आप इसी प्रकार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, ऊपर वाले से ही हमारी दुआ है। गीत गाओ करें। शर्मा जी जो कि यूट्यूब चैनल वाले, हाँ शर्मा जी यूट्यूब चैनल वाले, हाँ भैया के तरफ से माँ खाता पता बोल सकती, आपके गीत पर खुश होकर 51 रुपया का पुरस्कार आपके स्पेशल आगरा से लाए गई बबनपुर के रहने वाले भैया के तरफ से 20 रुपया आज ये बात झाड़ को भर बड़े भैया बड़ों से मालिक हमेशा खुशहाल रखे। ये हमारे छोटेलाल विश्वकर्मा जी बड़े महान हैं, या जितने भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल वाले आए हैं आप सब बड़े महान हैं, कलाकारों को आप सब बढ़ाते हैं, हौसला आप सब बुलंद नहीं बल्कि उनका नाम भी रोशन आप सब करवाते हैं। हम एक स्वर में आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं सभी को। दिल्ली निवास में थोड़े परिवार हो, दूसरे हम तो दूसरे बंद में कहना
क्या है आपको गौर करेंगे। हमारे देश के हैं तो हमारे भाई हैं। दुर्गेश भैया यूट्यूब चैनल वाले एक तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार ये हमारे आप लोग तो 20 में हमारे लल्लू भैया शिमला वाले बाबा साहब और गीत ये सुना पार्टी हार्दिक विधायक की धरना कहना चाहिए। बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम पहुंचे। कलाकारों को आप सब बढ़ाने वाले आप सब हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया कारीगर हो, चाहे कलाकार हो या नौटंकी मास्टर हो, किसी भी लाइन का हो, आप बढ़ाने वाले हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं हम एक करते नमस्ते करते हैं भैया लोग आपको। उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, कहां पर दफनाया गया, इस गीत के माध्यम से आप सुने कि उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, उनका अंतिम संस्कार कहां किया गया। कि मुंबई में
से मेरा बच्चे जानिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे परिवार में कितने लोग हैं। बाबूजी मैं कहीं दूर की नहीं, आपके नहीं, गाँव के बगल की रहने वाली, रामपुर की रहने वाली। मेरा नाम राजा है। मेरे बड़े भैया जिनका नाम मोहन है, बड़ी अफसोस की बात है बाबूजी कि बचपन में मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी तरह मैंने मजबूरी करके मेरे मोहन भैया घर पर खर्चे चलाते हैं। क्या बताऊं, मेरे पिताजी मरने से पहले एक पिताजी आदमी के हाथ से कुछ कर्जे लिए थे। कर्जा भर नहीं पाए तभी दुनिया को छोड़कर चले गए। वही कर्जा आज मेरे भैया किसी तरह मैंने मजदूरी करके घर का खर्चा भी चलाते हैं। क्या किस दौर पर हर महीने पैसा पहुंचाते हैं। आज देख रहे हैं इतने टाइम हो गए भैया आते थे घर में, लेकिन अभी तक चाहे वो काम से नहीं छूटे हैं। मैं तो अपने भैया का इंतजार करती हूँ, तो भैया आते ही होंगे। राधा, अरे ये क्या देख रहा हूं, तेरे आंखों में आंसू, उदास बैठी है, खामोश है। ये खामोशी का कारण क्या है? मैं तेरा भाई आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना चाहते हो क्या? भूख लगी है। इस वक्त घर में जो भी रूखा सूखा बच्चा हो लाभ है। भूख से परेशान हूँ, क्या बनाइए हो भैया? मेरी बात तो सुनिए भैया, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ।
लेकिन आज हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं कर भैया। क्या कह रही है कि घर में कुछ भी नहीं था और जो भी राशन था वो तूने बना दिया था, हम दोनों खा चुके थे ना। मेरी बात सुन गए जाती है तेरा भाई भूख से परेशान है और कल भी पेट भर भोजन नहीं किया, काम की तलाश में निकल पड़ा। क्या आप आज काम नहीं करेंगे भैया? आपको काम नहीं मिला भैया? इस अभागे को काम नहीं मिला तो है, यही सोच रहा हूँ कि कैसे ब्याज पहुंचाऊंगा। गुड़िया अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ भैया, और घर में एक दाना नहीं है। ठीक है भैया। खाना कैसे बनाएगी? घर में एक दाना नहीं है। तो मेरी बात सुन बहन कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। किसके आगे हम हाथ फैलाएंगे? इससे बेहतर यह होगा कि मैं शहर जा रहा हूँ। हाँ भैया। काम की तरह तो मैं शहर जा रहा हूँ और तेरे भाई को काम मिलेगा, काम करूंगा, जो भी पैसा मिलेगा राशन खरीद कर लाऊंगा। जब राशन लाऊंगा बहन तो तू खाना बनाना, हम बहन भाई बड़े प्यार से खाना खाएंगे, बड़े चाव से खाना खाएंगे। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। भैया क्या करें, भगवान सब कुछ देख रहा है। कभी न कभी हम लोगों को भी घर में खुशियों का आएगा भैया। हम लोग भी भूखे नहीं रहेंगे भैया। भैया आप अच्छे तरीके से कमाइएगा।
यही है मोहना की झोपड़ी। यहाँ तो गरीबों की बुआ आ रही है यहाँ रही है गरीबों की बुआ आ रही है हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तू नहीं रहे कौन करा तू रह यहाँ देखो घर हाँ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और लगा और अंदर वहाँ जरूर एक काम करा झाला आलू की जा ठीक है कौन बात है हम जाए क्या आवाज लगा आवाज लगा या इसकी आवाज लगा अरे भाई घर में कौन है अरे मुहना मुहना दिखाई नहीं दे रहा ना चला सुनते लगता है चलो झोपड़ी छोड़ करके कहीं चला गया है अरे भाई है!